नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। और देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में अब तक कोरोना के 23 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में यह संख्या 3 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस को अलविदा, कन्हैया कुमार और मेवाणी ने थामा कांग्रेस का हाथ। गोत्री दुष्कर्म मामले आखिरकार क्राइम ब्रांच सफल, राजू भट्ट जूनागढ़ से गिरफ्तार। पोलैंड के काउंसिल जनरल आए वडोदरा, संस्कृति के आदान प्रदान पर विचार विमर्श। राष्ट्रीय कांग्रेस में आज दिन भर हलचल देखने मिली। एक और कांग्रेस के अग्रणी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी छोड़ दी। वहीं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी आज पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। कल तक सिद्धू 2022 में पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने के दम भर रहे थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। असल में सिद्धू का ये इस्तीफा अचानक नहीं है। इसकी कहानी कैप्टन की कुर्सी हटते ही शुरू हो गई थी। सिद्धू असल में कांग्रेस को कैप्टन की तरह चलाना चाहते थे। वो संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिद्धू को स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। इसी वजह से सिद्धू करीब 2.25 महीने में ही कुर्सी छोड़कर चले गए। एक और जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ दी, वहीं सीपीआई नेता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दोनों युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसी के बाद से राजनीतिक गलियारे में कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जुड़ने की बातें चल रही थी। एक और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से विदा हो चुके हैं। वहीं कन्हैया का कांग्रेस में आना कांग्रेस को मजबूती दे सकता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सभी रास्ते खुले होने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस आलाकमान से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर करने के बाद कैप्टन अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। आज ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उसी के चलते कैप्टन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को बल मिल रहा है। वडोदरा के गोत्री के हाई प्रोफाइल और बहुचर्चित दुष्कर्म कांड में आखिरकार क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। इस दुष्कर्म कांड के आरोपी राजू भट्ट को पुलिस ने जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा में गोत्री का दुष्कर्म कांड टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि इस कांड में कई बड़े नाम शामिल है। दुष्कर्म कांड में मुख्य आरोपी वडोदरा के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन और पावागढ़ मंदिर के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट है, जिन्हें ढूंढने की कवायद पिछले कई दिनों से जारी थी। आखिरकार वडोदरा क्राइम ब्रांच पीसीबी की टीम और जूनागढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में राजू भट्ट को जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू भट्ट पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था, जो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इससे पहले राजू भट्ट के वडोदरा स्थित घर से पुलिस ने 3 वाहन और शराब की बोतल भी जब्त की है और राजू भट्ट पर प्रोहिबिशन का मामला भी अब क्राइम ब्रांच ने लगा दिया है। पोलैंड और भारत की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए पोलैंड के काउंसिल जनरल आज वीएमसी के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने यहां पर बैठक कर यहां की संस्कृति की जानकारी ली। पोलैंड के काउंसिल जनरल डैनियल इजिक वडोदरा के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय का दौरा करते हुए वडोदरा के प्रथम नागरिक मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बारे में मेयर केयूर रोकड़िया ने जानकारी दी। So the main reason why I came here is that Gujarat and Baroda are places we are observing an enormous progress and growth. And since Poland is searching for new business partners,
So we thought that it would be great to see on the spot how its situation looks like in Baroda. Not yet, but I'm ready to explore the opportunities in tourism, especially that you have such beautiful sites like the university, like Lakshmi Palace, and the Statue of Unity, which is just 1 hour ahead from here. So I'm very much looking forward to see these places in this coming 2 days, and encourage also people from Poland to visit Baroda. I like this rich cultural heritage, and I also know that Baroda was pioneering in girls' education, and we are very much looking forward to more educational exchanges with the students here in Baroda. We are visiting only Sayaji Rao University. Yes. So that one, yes. Yes, MS University, Maharaja Sayajirao University. Oh, Are you yes. going there also? Yes, we are going there now. Yes, so exactly on the way there. Yes, we were exploring that too, because Baroda is a huge pharmaceutical industry. So we may search for some complementaries here. પોલેન્ડના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડેમિયન એર્ઝિક વ્યક્તિ તરીકે ખૂબ સરળ હતા અને સરળ છે. એ પોતે વડોદરાની અંદર મેયર, કમિશનરને સૌ પદાધિકારીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. એમને પોલેન્ડની અંદર થનાર કામગીરી, પોલેન્ડની અંદરની કંપનીઓની ટેકનોલોજી વિશે અનેકવિધ ચર્ચાઓ કરી હતી. વડોદરાની નજીકમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પણ મુલાકાતે જવાના છે. એના સિવાય વડોદરાની નજીકમાં પણ જે હેરિટેજ સાઇટ છે ચાંપાનેર, હાલોલ બાજુ, અને એના સિવાય વડોદરાની અંદર પણ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ હોય, MS યુનિવર્સિટી હોય, એની પણ મુલાકાતે જવાના છે. એકબીજાની સંસ્કૃતિનું આદાન પ્રદાન કરવાની વાત હતી અને અનેકવિધ ક્ષેત્રની અંદર ભવિષ્યમાં પણ સહકાર કોર્પોરેશન અને ત્યાંનું લોકલ ગવર્મેન્ટ એ સાધી શકે એ દિશાની અંદર એક પોઝિટિવ ચર્ચાઓ એમની જોડે કરવામાં આવી હતી. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રે પણ તેઓએ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ વ્યક્ત કરેલો? અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર વડોદરાની અંદર પાણી ચોખ્ખું કરવાના મુદ્દા પર એમની પાસેની ટેકનોલોજીની વાત થઈ હતી. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે વડોદરાની આજુબાજુ મોટી કંપનીઓ છે અને જ્યારે કોરોનાનો કાળ ચાલે છે ત્યારે એ વિષયની પણ એમને માહિતી મેળવી હતી. ત્યારે અનેકવિધ માહિતીનું આદાન પ્રદાન, સંસ્કૃતિની વાત કરી હતી અને એની સાથે આગામી દિવસોની અંદર પણ પોલેન્ડની ટેકનોલોજીમાં વડોદરામાં ક્યાં ઉપયોગ થઈ શકે અથવા તો બંનેનો સહકાર કેવી રીતે થઈ શકે એ દિશાની અંદર ચર્ચાઓ કરી હતી. वडोदरा महानगरपालिका के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ था. इन कर्मचारियों को हो रहे अन्याय मामले ठोस कार्यवाही की गई है. वडोदरा महानगरपालिका में कार्यरत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के कर्मचारी पिछले कई दिनों से उनको हो रहे अन्याय मामले अश्विन सोलंकी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वडोदरा महानगरपालिका के मेयर केयूर रोकड़िया ने आखिरकार इस मसले को सुलझाते हुए कर्मचारियों का वेतन सीधा बैंक में जमा कराने की बात कही है. અશ્વિનભાઈ સોલંકી દ્વારા જે કોઈ વિષય લઈને એક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી ત્યારે માન્ય મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, ડેપ્યુટી મેયર સૌની ઉપસ્થિતિમાં એમની જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જે કોઈ એમની રજૂઆત હતી એ રજૂઆતના આધાર પર જે લોકોએ કોરોના કાળ દરમિયાન આ ગાડી પર જે લોકો રહ્યા છે એમને નોકરીમાંથી ન નિકાળવામાં આવે એ વિષય લઈને કોન્ટ્રાક્ટર જોડે વાત કરવી જોઈએ. ત્યારે અમે અધિકારીશ્રીને પણ કહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરને એકવાર બોલાવીને એમની જોડે ચર્ચા કરે અને આ વ્યક્તિઓ જેને કોરોના કાળ દરમિયાન આ ડોર ટુ ડોર ગાડી પર પોતે કામ કર્યું છે એમને કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ વગર જો કામ કર્યું હોય તો એટલા તમામ વ્યક્તિઓને પરત લઈને કામે રાખવા જોઈએ. પાછલા 6 મહિનાના તમામ બેંક સ્ટેટમેન્ટ મંગાવવામાં આવે અને એના આધાર પર જો કોઈને પેમેન્ટ ન કરાયું હોય તો એને ખૂટતું પેમેન્ટ પણ કરવામાં આવે અને આવું જો ધ્યાનમાં મોટી સંખ્યામાં આવે તો એ દિશાની અંદર અમે કાર્યવાહી કરીશું. आज जो मीटिंग हुई मेयर श्री, डिप्टी मेयर श्री और चेयरमैन श्री, कमिश्नर श्री के साथ जो आज मीटिंग हुई उसके अंदर जो ये जो परिस्थिति थी डोर टू डोर के कर्मचारी की, जो उनको 5,000 रुपये में पगार से जो काम कराया जाता था, अब उनको पेमेंट बैंक अकाउंट से ही मिलेगा, वो निर्णय लिया गया है. और उनके जो भी PF ESI का जो है उसकी जब तक पूरी जांच ना होए तब तक उनके बिल यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे, ऐसा निर्णय किया गया. जो कर्मचारियों को छूटे किए गए हैं
उनको वापस लेने के लिए यहाँ से सूचना दी गई है। और जो दूसरे उनके जो 5,000 का पगार का सब्जेक्ट था वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से देने का वो निर्णय लिया गया है। तो आज जो कर्मचारी के हित में जो निर्णय लिया गया है उसके लिए हम मेयर श्री केरू रोकड़िया साहब, चेयरमैन श्री हितेंद्र भाई पटेल साहब, डिप्टी मेयर श्री नंदाबेन जोशी और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल का हम हृदय से आभारी हैं। वडोदरा के मंगल बाजार इलाके में एक साथ कई सारी दुकानें हैं, लेकिन बीती रात एक दुकान का ताला टूटने से अन्य दुकान मालिकों में हड़कंप देखने मिला। मंगल बाजार वडोदरा का अति व्यस्त बाजार है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। ऐसे में मंगल बाजार के भीतर मेन रोड पर कपड़ों की दुकान का शटर तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी दुकान मालिक ने पुलिस को दी है। मंगल बाजार में चोरी की घटना को दुकान मालिक ने शर्मनाक बताया। મંગળ બજારની અંદર મેઇન રોડ ઉપર દુકાન છે, ભરચક વિસ્તાર છે, તો પણ રાત્રે તાળા તૂટેલા છે શટરના, અને હમણાં સુધી સવારે જાણ કરી ત્યારે અમને ખબર પડી ચોરીનો બનાવ બન્યો નથી, અંદર તોડવાની કોશિશ કરી છે પણ કોઈ અંદર ઘૂસી શક્યું નથી, અને આ એરિયામાં આટલા ભરચક વિસ્તારમાં આવું બનાવ બને એ બહુ શરમજનક વસ્તુ છે। આ વસ્તુની અંદર બીજા વેપારી લોકોને બી ચિંતાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। What is the right age where we need to be concerned about our heart health? एक बार आदमी 30 इयर्स का हो जाए, उसके बाद अपने हार्ट की तरफ ध्यान देना शुरू करना चाहिए। रिस्क फैक्टर कितना होता है? इसमें सबसे कॉमन है बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको, फैमिली हिस्ट्री और मानसिक तनाव। VNM TV सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस वीक हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ विशेष में 29 सितंबर देखिए खास चर्चा वडोदरा लोकल केबल इन डैन ACN पर और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। Hi everybody, this is me Vinali and I am so happy to announce to you guys that we are organizing the largest ever seminar online. We are going to teach you the best looks, the most trending looks of the season. So don't forget to join, download the app and learn makeup, beautiful makeup with me. I will be answering all your questions, I will be solving all your queries, and don't forget to learn this beautiful look. I can't wait to have all of you with us. Go register now. Promotional partner VNM TV. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. શું તમને બી મેકઅપ કરતા તકલીફ પડે છે? તમને એવું લાગે છે કે મારાથી એવો મેકઅપ નથી થતો જેવો હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોઉં છું? તો જોઈન થઈ જાઓ મારી સાથે ગુજરાતને વર્લ્ડના લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન સેમિનારમાં, જ્યાં હું તમને શીખવાડવાની છું બહુ જ ક્વિક અને બહુ જ ઇઝી મેકઅપ બેઝ, બ્રાઇડ્સ પર થાય એવો બેઝ, વોટરપ્રૂફ બેઝ, એમરલ્ડ ગ્રીન આઈઝ અને કઈ આઈઝ સાથે કેવા લિપ્સ કરવા બ્રાઇડ પર ટુ ગિવ હર ટ્રેન્ડિંગ લુક્સ. So join થઈ જાઓ, link bio માં. Be a part of India's largest online seminar ever happened before. I can't wait to see all of you and I hope you learn this beautiful makeup technique with me. Love you lots. Download the app and enroll today. Promotional partner VNM TV. वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा में टीबी निर्मूलन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएमसी के अधिकारियों के साथ साथ एसएसजी, गोत्री, जमुनाबाई हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े लोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत के अन्य सभी उपस्थित रहे और इस बैठक में टीबी के नए केस डिटेक्ट
होने पर किए जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा विमर्श किया गया। આજે ડિસ્ટ્રિક્ટ ટાસ્ક ફોર્સની મિટિંગ હતી। ટીબી પ્રોગ્રામ સંબંધી જે પણ કામગીરી થઈ હતી એમાં ખાસ કરીને નવા શોધાયેલા દર્દીઓ જેને અમે કહીએ છીએ નોટિફિકેશન અને નોટિફિકેશન ઉપર મુકાયા થયા પછી કેટલા દર્દીઓ સાજા થયા અને સાથે સાથે નિક્ષણ પોષણ સહાય યોજના એની અંદર કેવી કામગીરી છે એ તમામ કામગીરી ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું। આજની મિટિંગમાં અમારી સાથે આપના MOS શ્રી, આપના બંને મેડિકલ કોલેજના ડીન શ્રી, સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી સાથે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી પણ હાજર હતા। દરેકે દરેક ડેપ્યુટી હેલ્થ ઓફિસર સાથે પણ આ બાબતે ચર્ચા કરી અને જ્યાં પણ થોડી કામગીરી અપેક્ષિત કરતાં ઓછી હતી ત્યાં ખાસ કરીને માર્ગદર્શન આપ્યું અને જ્યાં સ્ટેટ કક્ષાએથી જે પણ કામગીરી કરવાની થતી હતી એ બાબતે પણ મેં ચોક્કસથી એમને ખાતરી આપી। અત્યારે ટીબીના આપણા ગુજરાતની અંદર દરરોજ લગભગ 450 થી 500 કેસો આપણને મળતા હોય છે અને અમારી અપેક્ષા એવી હોય છે કે મેક્સિમમ ટીબીના કેસો રોજે રોજ નોટિફાઈડ થાય। એક વખત એ જો ટીબીના કેસ નોટિફાઈડ થશે તો તાત્કાલિક આપણે એમને સારવાર ઉપર મૂકીશું અને સારવાર ઉપર મૂકવાની સાથે સાથે એના ઘરના જેટલા પણ કોન્ટેક્ટ્સ હશે એને પણ આપણે ટેસ્ટ કરીશું અને એમને પણ જરૂર જણાય સારવાર ઉપર મૂકીશું। એટલે જેટલા પણ વધારે કેસ નોટિફાઈડ થાય એ સારી બાબત કહેવાય અને જો આપણે ટીબીને એલિમિનેશન કરવું હોય તો વધુમાં વધુ કેસ ખોળી અને એમના સારવાર ઉપર મૂકીશું તો જ આપણે ટ્રાન્સમિશન ચેઇન જે ખરી એ ચેઇનને આપણે બ્રેક કરી શકીશું। वडोदरा में मानसून के चलते जगह जगह सड़कें खस्ताहाल हो चली है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उर्मिचा रास्ता निकट की सड़क को पेच वर्क कर ठीक किया जा रहा है। वडोदरा में उर्मिचा रास्ता गेल कंपनी निकट की सड़क पर कई सारे गड्ढे पड़ गए थे, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही थी। मामले पर ध्यानाकर्षण के चलते बीएमसी द्वारा यहां पेच वर्क की कार्यवाही शुरू की गई है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री समेत के बीएमसी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण का मुआयना किया। मारा वॉर्डनी अंदर जे भागनी अंदर वर्षों पहला रोड बन्यो हतो अने ए रोड पर ज्यां खाड़ा पड़ी गया हता अने आ खाड़ामां वाहनों पटकाता था, जेने कारणे त्यां चलाववामां सगवड़ता नहोती। तो ए भाग पर खाड़ाने स्क्रेप करीने नीचेनो बेस तैयार करी देवामां आवशे अने ज्यारे चोमासुं पूर्ण थशे अथवा तो उघाड़ निकळशे 2-3 दिवस पछीनो त्यारबाद तेनी पर पेचवर्कनी कामगीरी करवामां आवशे। मारा विस्तारमां मने आ रोडमां वधारे तकलीफ हती तो आजे अहींया कामगीरी शरू करवामां आवी छे। અહીંથી લઈને 4 રસ્તા સુધી એના સિવાય પણ જે ભાગની અંદર શહેરની અંદર તમામ એન્જિનિયરો શહેરના હાજર છે અને કામગીરી કઈ પદ્ધતિથી કરવી જોઈએ એ દિશાની અંદર ચર્ચા કરવા અમે ભેગા થયા હતા। ત્યારબાદ શહેરના તમામ રોડ પર આવી પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે। वडोदरा में ड्यूटी पर तैनात वीएमसी के कर्मचारी को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला कार चालक के खिलाफ गोत्री पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वडोदरा में शांतिनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के गेट निकट पानी रिसाव की समस्या थी, जिसके डिटेक्शन के लिए कॉरपोरेशन के जलापूर्ति विभाग के कर्मचारी दिनेश माली मौके पर पहुंचे हुए थे और मरम्मत कर रहे थे। उस दौरान एक 4 व्हीलर चालक महिला प्रेक्षु भट्ट ने बेकाबू रूप से कार चलाते हुए उन्हें चपेट में लेकर घायल किया। दुर्घटना के चलते वीएमसी के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और घायल कर्मचारी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। घटना एवी थई कि हूँ थोड़ू ग्रोसरीज ने बधो सामान लईने घरे अहींया आवी अने एक्चुअली अहींया लोको वर्किंग कंडीशन हतुं गटरनुं, तो जे बी रिस्पोन्सिबल माणस हता ए लोको सौनी रीते काम करता हता अने मारा गेटना कॉर्नर पासे ए जे जेन्युइन माणस कोई हता ए मने देखाया नहीं। मैं જરાક આમ ટર્ન માર્યો તેમને જરાક વાગી ગયું છે એવું મને એ નથી ખબર। મેં મારી રીતે એ ભાઈએ એવું મને કીધું એ રીતે હું તમને કહું છું। બાકી બીજા કોઈ માણસના વ્યૂ શું છે એ મને નથી, કારણ કે હું તો ડ્રાઈવ કરતી તરત નીચે ઉતરી ગઈ એ લોકોએ કીધું એટલે શું ઇન્સિડન્સ અહીંયા થયો એ મને નથી એકચ્યુઅલી ખબર। અહીંયા આગળ પાણીની લીકેજની રજૂઆત હતી અને પાણી ઓછું મળવાની ફરિયાદ હતી, જેથી લીકેજ ડિટેક્શન માટે કર્મચારી એપોઇન્ટ કર્યા હતા અને લીકેજ હોતા આ જે 4 વ્હીલરવાળા બહેન છે એ કંઈ પસાર થતા હતા, માણસો અહીંયા સાઈડ ઉપર ઊભા હતા તો એમને શું છે કે આમ ઘસડીને આગળ લઈ ગયા છે આમ અને એમને થોડું વાગ્યું છે એ રીતના છે હકીકત। હવે એના પછી શું એને એમ્બ્યુલન્સમાં અહીંયા લઈ ગયા છે ટ્રીટમેન્ટ માટે 108માં અને पुलिसમાં भी रजूआत करी છે એના માટે। इन दिनों बारिश के चलते जगह जगह जलभराव देखने मिल रहा है, लेकिन वडोदरा निकट बाजवा में बिना बरसात के बाढ़ जैसी स्थिति देखने मिल रही है।
बाजवा में जीएसएफसी कंपनी द्वारा बरसात का लाभ लेकर गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया जाता है। बारिश का पानी और तालाब का पानी लोगों के घरों में भर जाता है, जिससे यहां बाढ़ जैसी स्थिति देखने मिलती है। लोगों के घरों और दुकानों में कई फीट तक पानी भरने से जनजीवन काफी प्रभावित होता है, लेकिन मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। पानी भराय છે આ તળાવમાં જે બાજવાની બાજુમાં આવેલી જીએસએફ કંપનીનું જે પાણી બાજવા તળાવમાં છોડવામાં આવે છે એના કારણે બધું જ પાણી બાજવા ગામમાં ભરાઈ જાય છે અને પૂરની સ્થિતિ સર્જાય છે અને વેપારીઓ અને જે લોકોને પ્રશ્નો છે જે હલ નથી થતા વારંવાર દર વર્ષે એક જ વાત હોય છે કે પાણી આવે અને બાજવા ગામમાં પૂર આવે છે। વર્ષોથી આ એક સમસ્યા છે। જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે છે એ લોકો આ સમસ્યા હલ કરવાની વાતો કરે છે, ચૂંટણી પતી ગયા પછી કોઈ જોવા પણ નથી આવતું। બાજવા ગામમાં તમે હાલ જોઈ શકો છો કે દર વર્ષે થોડો પણ વરસાદ થાય તો પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે। જીએસએફસી કંપનીમાંથી જે ગંદુ પાણી છોડવામાં આવે છે જેના કારણે તળાવનું અને ગંદુ પાણી ભેગું થઈને સીધું બાજવા ગામમાં ઘૂસે છે અને અમને રોગચાળાનો પણ ભય રહે છે। આવનારા દિવસોમાં આ સમસ્યાનો હલ જીએસએફસી કંપની લાવે એવી અમારી આશા છે અને बाजूમાં કંપની છે છતાં પણ બાજવા ગામની અંદર એક પણ રૂપિયાનો વિકાસ પણ થતો નથી, એનું પણ સરકારે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ। वडोदरा में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट चलाने वाली GIHM इंस्टीट्यूट को गुजरात टूरिज्म की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता में बेस्ट होटल मैनेजमेंट का रनर्स अप अवार्ड मिला है। वडोदरा के GIHM ने बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज का रनर्स अप अवार्ड जीता है। ये कार्यक्रम गुजरात टूरिज्म द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें टूरिज्म मंत्री पूर्णेश मोदी के हाथों GIHM को बेस्ट होटल मैनेजमेंट का रनर्स अप अवार्ड दिया गया है। इस कंपटीशन में गुजरात की 9 कॉलेज नॉमिनेटेड थी। इन 9 कॉलेज में से GIHM पहला रनर्स अप बना है। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। This award category honors the best travel, tourism and hospitality institute in Gujarat. We received 9 entries across Gujarat for this award, and the nominees for this awards are Gujarat Institute of Hotel Management, Vadodara, International Institute of Hotel Management, Ahmedabad, Laws Institute of Management, Surat, Vivekanand Institute of Hotel and Tourism Management, Rajkot, and Farol Institute of Hotel Management and Catering Technology, Vadodara। तो सबसे पहले जाना चाहेंगे रनर अप गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट वडोदरा। All right, so the best travel and tourism and hospitality institute goes. The runner up is Gujarat Institute of Hotel Management, Vadodara. Many congratulations, sir. Congratulations and thank you so much. गुजरात के अरवली जिले में एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें बेकाबू रूप से कार चलाते हुए कार चालक खुद डिवाइडर से टकरा गया। गुजरात के अरवली जिला के भिलोड़ा के अंबेडकर मार्ग पर बेकाबू रूप से कार चलाता हुआ कार चालक हादसे का शिकार बना। कार चालक के स्टीयरिंग पर काबू गंवा देने से कार डिवाइडर के साथ टकरा गई और पलट गई। दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा और मामले पर कानूनी कार्यवाही की। भरूच की ABC चौकड़ी पर कार चालक कार लेकर जा रहा था। उस दौरान अचानक आग लग जाने से हड़कंप का माहौल देखने मिला। गुजरात के भरूच में चलती कार में आग लग जाने से अफरा तफरी देखी गई। भरूच के ABC चौराहे निकट कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग लगते ही कार चालक डरकर कार से बाहर निकल गया और आग को बुझाने की कोशिश की। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे विधानसभा का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है और दावेदार अपने दावों के साथ पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा से बीएसपी के टिकट के लिए भारतेंदु चौबे दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधानसभा से मेरी दावेदारी है और निर्णय पार्टी को करना है। अगर सिकंदरपुर में बसपा की सरकार बनती है तो वो सिकंदरपुर को जिला बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा और मायावती सरकार पर हमला भी बोला।
2005 से बहुजन समाज पार्टी का जनपद बलिया का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा लगा रहता हूँ। सिकंदरपुर विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है और जो बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 में, उसमें जो जितने रास्ते बन गए, जितने क्षेत्र का विकास हुआ, उसके बाद कहीं विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। सभी योजनाएं फ्लॉप हो रही, केवल कागजों में योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सिकंदरपुर क्षेत्र में एक भी नया रोड कोई नहीं बना जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये गुलाबों की नगरी सही है, सिकंदरपुर को कहा जाता है, प्रदेश स्तर पर इसकी पहचान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण इस समय सिकंदरपुर का पूरा जैसे गुलाब की खेती बंद चल रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने किसान हैं सबको सब्सिडी देकर के पुनः इसको जो है प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा। मंदिर जितना ही पवित्र स्मशान गृह को माना जाता है, ऐसे में जूनागढ़ के केशोद में स्मशान गृह में ही शराब की महफिलें जमती होने की और वहीं से शराब की हेरफेर होती होने की घटना सामने आने से ग्रामीणों में रोष देखने मिल रहा है। जूनागढ़ के केशोद के खमीदाना गांव में सरेआम स्मशान गृह में ही शराब की महफिलें लगती है। शराब बनाने वाले और बेचने वाले असामाजिक लोग स्मशान से ही शराब की हेरफेर करते हैं। स्मशान गृह के दरवाजों की कुंडियां तोड़कर यहां अवैध गतिविधियां चल रही है, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए मामले पर कार्यवाही की मांग की है। स्मशान अंदर जे गैर प्रवृत्तिओ थाय छे अने आ स्मशानना निकोसा तोड़ी आवा तत्वो तोड़ी नाखे छे अने बजारनी अंदर निकलવું પણ ભારે છે અને જો આવા તંત્રની અંદર જો આવા ગામની અંદર જો આવા તંત્ર સાથે સારા માણસને રહેવા માટે પણ મુશ્કેલી છે। આ ઘણી વખત રજૂઆત કરેલી છે પણ કેશોદ પોલીસ સ્ટેશન કોઈ ધ્યાન આપતું નથી। ઘણી વખત રજૂઆત કરેલી છે। અહીંયા દારૂની હેરાફેરી ધોરા દિવસે પણ થાય છે। સ્મશાનના તાળા વારંવાર તૂટ્યા છે અને હજી ચાલુ જ છે। આજની રાતે પણ તાળા તૂટેલા। मध्य प्रदेश के मंदसौर की पिपलिया मंडी में जहरीली शराब कांड के बावजूद अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की पिपलिया मंडी में जसवंत सिंह नामक लाइसेंसी की देशी शराब की दुकान है, लेकिन वहां अवैध रूप से अंग्रेजी शराब और बियर बेची जा रही थी, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने आबकारी विभाग के दल के साथ छापा मारा और बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर का जत्था जब्त कर लिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पिपलिया मंडी इलाके में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद सरकारी दुकानों से ही अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इस मामले आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस की भी लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। पहले ही प्रदेश के आबकारी मंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में ही जहरीली शराब कांड हुआ था और अब अवैध रूप से बेची जा रही शराब कोई और बड़े कांड को अंजाम दे सकती है। ये सूचना मिली थी कि ये देशी शराब की दुकान है, यहाँ पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भी बिक रही है। सूचना की तस्दीक के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की एक संयुक्त दबिश थी, जिसमें काफ़ी संख्या में बियर और बाकी अंग्रेजी शराब यहाँ पर जब्त हुई है। साथ ही फ्रीज़र भी मिला है, जिसको इनको नियमानुसार इनको रखने की कोई अनुमति नहीं थी। दुकानों को चेक करने का काम मुख्यतः आबकारी अधिकारी का होता है। उसके अलावा जहाँ पर कहीं अवैध रूप से शराब बिक रही थी उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही अंग्रेजी शराब दुकान के पास में भी शराब मिली है, तो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हम आम जनता से भी गुजारिश करते हैं कि आपको कहीं भी कुछ अवैध गतिविधि के बारे में जानकारी मिले, पुलिस को सूचित करें। हम मौके में भी तो कोई उसमें जो व्यक्ति था वो फरार हो गया था, मिल नहीं पाया था, क्योंकि पुलिस जब पहुँची थी और उसका इतना पता गया कि शायद हो सकता है कुछ बात अलग है, तो उसको नहीं मिल पाया। बट हम लोग तलाश कर रहे हैं, पता लग जाएगा। What is the right age where we need to be concerned about our heart health? एक बार आदमी 30 इयर्स का हो जाए, उसके बाद अपने हार्ट की तरफ ध्यान देना शुरू करना चाहिए। रिस्क फैक्टर कितना होता है? इसमें सबसे कॉमन है बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग, टोबैको, फैमिली हिस्ट्री और मानसिक तनाव। VNM TV सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस वीक हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ विशेष में 29 सितंबर देखिए खास चर्चा वडोदराज लोकल केबल इन डैन ACN पर और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। VNM न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी और डेली हंट जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर VNM की खबरें 24 घंटे लगातार लाइव आप देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।